एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो ये मोहम्मडन है। एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया, तो हमने उसमें जो है समझौता कर लिया और कोई कार्रवाई नहीं करनी। किसने हक दिया उस टीचर को ये कहने का कि ये मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो, और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही है। ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहाँ तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? समझौता यही हुआ आ गया, फिर कोई कार्रवाई नहीं करने के उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चों को स्कूल नहीं मिला। वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अभी रात के 11:30 बजे के आसपास का समय हो चुका है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं संज्ञान में न ही लूँ क्योंकि छोटे बच्चों का मामला है, पर जिस तरह से इसके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया पर ये छाई हुई है और पुलिस अधिकारियों का भी इसके ऊपर बयान आ गया है और जो कंसर्न्ड विभाग है, सरकारी विभाग, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है, तो अब इसके ऊपर बात रखना बिल्कुल जायज़ हो जाता है। एक तरफ तो जो सही ज्ञान है, जो संरचनात्मक ज्ञान है, उसके चलते कल हम चंद्रमा पर पहुंच गए, और दूसरी तरफ जो नफ़रत है जिसको किसी न किसी तरह इसी सरकार के द्वारा सह दी जा रही है, उसने हमें पाताल लोक में पहुंचा दिया है। कल जितना हम गर्व कर रहे थे, आज उससे भी कहीं ज़्यादा शर्मनाक ये बात हमारे लिए हो गई है। घटना निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर, मंसूरपुर थाना, गांव का नाम है खुबापुर गांव, और वहां पर एक स्कूल है नेहा पब्लिक स्कूल, जिसको चलाती हैं अध्यापिका तृप्ता त्यागी। वीडियो सोशल मीडिया पर स्कूल का वायरल हो रहा है। ये मैडम बैठी हुई हैं कुर्सी के ऊपर, एक मुस्लिम समुदाय का, विशेष समुदाय का लड़का, छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, वो रो रहा है, सिसकियां भर रहा है, बच्चे उठ कर आ रहे हैं और विशेष समुदाय के लड़कों को पीट रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि विशेष समुदाय के बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में जो खड़ा है, अध्यापिका टेबल पर बैठी हुई है सामने, तो दूसरे समुदाय के, मेजॉरिटी समुदाय के बच्चों को बुलाकर थप्पड़ मरवाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है। थप्पड़ लग रहे हैं तो अध्यापिका कह रही है कि देखिए सही से नहीं मारा, तुम उठ कर आओ, तुम सही से मारो। बार बार बच्चे आ रहे हैं और खींच खींच कर थप्पड़ मार रहे हैं, पहले गालों पर मार रहे हैं, सही नहीं लग रहा तो फिर पीछे भी मार रहे हैं। ये कैसा समाज बना दिया है हमने दोस्तों। दहलीज से निकलने के बाद आप अपने सहकर्मियों के साथ और अपने पूरे सर्कल में नफ़रत परोसते हैं और नफ़रत से अपने आप को संतुष्ट करते हैं, तो क्या आपने सोच लिया कि नफ़रत आपके दरवाजे और आपकी दहलीज के अंदर कभी नहीं घुसेगी? आप सोचते हैं कि देखिए मैं तो दहलीज के बाहर, घर से बाहर ये सब काम करता हूँ, तो फिर हमारे बच्चों के ऊपर इसके ऊपर प्रकोप पड़ेगा नहीं, यही सोचते हैं ना आप लोग। पर जिसके साथ आप ये नफ़रत साझा कर रहे हैं, वो खुद आपकी दहलीज और आपके बच्चों तक पहुंच जाएगा इस नफ़रत को उनके अंदर बैठाने के लिए, तब आपके हाथ पैर फूलेंगे, तो क्या करोगे? यही आज हुआ है, यही उत्तर प्रदेश में हुआ है। चुन चुनकर पर्टिकुलर समुदाय, विशेष समुदाय के बच्चों तक ये नफ़रत आज आ पहुंची है। क्या समाज बना रहे हैं हम? जो मेजॉरिटी समुदाय के बच्चे एक माइनॉरिटी समुदाय के बच्चों को पीट रहे हैं, उनको क्या बना रहे हैं आप? आगे चलकर ये नफ़रत उनमें कितना विस्फोट धारण करेगी, इस बात का अंदाज़ा आपने लगाया है? वो क्या बनेंगे बड़े होकर? और जो बच्चा बेचारा सिसकियाँ भर रहा है, खड़ा खड़ा पिट रहा है, वो जब आगे किसी स्कूल में जाएगा तो उसको सब किस नज़रिए से देखेंगे कि देखिए वो वही बच्चा है जिसको देखिए एक समुदाय ने के बच्चों ने किस तरह से पीटा था, ज़िंदगी भर गर्दन उठा पाया गया वो बच्चा और उसका परिवार। अब खबर निकल कर ये आ रही है कि तहरीर दी जा रही है पुलिस को, पुलिस कार्रवाई इसके ऊपर कर रही है। कंसर्न विभाग जो है बच्चों का, उन्होंने, जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान ले लिया है। पर मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस नफ़रत ने एक समुदाय को इतना निचोड़ दिया है, अत्याचारों का उसके ऊपर अंबार करके, कि उनके ऊपर, उनके मन में और उनकी अब मनोदशा रही ही नहीं है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है
उसके खिलाफ़ वो न्याय मांग सकें। जिस तरह से नूह हिंसा हुई और बाद में गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में और हरियाणा के तमाम शहरों में किस तरह से तथाकथित हिंदू संगठनों के द्वारा चैलेंज किया गया कि 2 दिन का समय देते हैं मुसलमानों को, जो कामगार मुसलमान हैं उनको यहाँ से निकाल दो, नहीं तो फिर उसके बाद जो अंजाम होगा खुद ही भुगत लेना। तो क्या वहाँ के मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत थी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस होने के बाद भी पुलिस से जाकर कह सके कि एक्शन कर लो? ऐसा ही यहाँ भी हुआ है। जो इंसिडेंट मैंने आपको बताई, वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि सोशल मीडिया पर कंसर्न विभाग की गाइडलाइंस आ गई हैं। पोक्सो का मामला है, बच्चों की तस्वीर नहीं दिखानी होती है, कानूनी रूप से अवैध होता है। नाम और एड्रेस मैंने बता दिया। मैडम कुर्सी पर बैठी हुई आराम से, उसके पास में बगल में बच्चा खड़ा हुआ है विशेष समुदाय का। मैडम का नाम तृप्ता मैंने बता दिया, तृप्ता त्यागी है। स्कूल नेहा पब्लिक स्कूल नाम से एक प्राइवेट स्कूल बता रही वो चला रही थी। और जैसे ही बच्चों को पीटा जाता है, बच्चा अपने घर पहुंचता है, अपने पेरेंट्स को बताता है। पेरेंट्स से, उनके पिता का नाम, बच्चे के पिता का नाम इरशाद है। पुलिस से उन्होंने संपर्क किया, पुलिस आती है, गांव में भी मामला चलता है, पर स्कूल 2500 रुपये फ़ीस पेरेंट्स को लौटा देती है, इरशाद को लौटा देती है, इस मामले को सुलह करा देती है। अगर ये वीडियो वायरल न होता तो भाई साहब वो पेरेंट्स उस बच्चे का दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देता, फीस वापस आ गई है उनका इस्तेमाल करके, और चुपचाप चलता रहता। अब जब इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और स्वतंत्र पत्रकारों ने बड़ी ही यूनिटी के साथ इस मुद्दे को उठाया है, तब जाकर जो शिक्षा विभाग है वो भी जागा है और पुलिस डिपार्टमेंट दोबारा उनके घर पहुंचा है कि देखिए क्या क्या हुआ था, हम स्वतः संज्ञान लेकर अब एक्शन करेंगे। संबंधित जो शिक्षा अधिकारी है उन्होंने भी जांच के आदेश दे दिए हैं क्योंकि ये स्कूल बिना अनुमति के चल रहा था। मैडम बाकायदा बोलती हुई नज़र आ रही थी कि देखिए सारे बच्चों को यहाँ भेजो, मैं अच्छा काम करती हूँ इनका। ये नफ़रत हमारे बच्चों को आतंकवादी बना रही है। क्या सीखेंगे हमारे बच्चे ऐसे नफ़रतबाजियों से? कल को जो ट्रेन की इंसिडेंट हुई थी जिसमें चुन चुन कर एक वर्दीधारी ने मुसलमानों की दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर और नाम पूछकर गोली मार दी, वो जख्म अभी भरा भी नहीं था, एक और हमारे बच्चों तक ये आज कहानी पहुंच गई है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था गुजरात में एक मुस्लिम समुदाय की लड़की 10वीं कक्षा में टॉप करती है और जब सम्मानित करने का समय आता है तो उस लड़की और उसके पेरेंट्स वहाँ पर बैठे होते हैं, पर सीधे नंबर पर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर को बुलाकर सम्मानित कर दिया जाता है क्योंकि छात्रों को, स्कूल को और वहाँ के टीचिंग स्टाफ को शर्म आ रही थी एक विशेष समुदाय की लड़की को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करने में। ये है नया भारत, ये है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसको देखकर मेरा दिमाग कौंध गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह लेकिन गुस्सा बहुत आया क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? किसने हक दिया उस टीचर को ये कहने का कि ये मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में FIR नहीं करूंगा। लेकिन और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। ये इनके पिता का मैं बयान सुनाता हूं कि उन्होंने खुद ही कैमरा पर आकर पुष्टि की है कि देखिए हमारी फीस वापस कर दी थी, गांव वालों और पुलिस वालों ने मिलकर समझौता करा दिया था। आप इनकी वीडियो सुन लीजिए। क्या नाम है जी तुम्हारा? इरशाद। कहाँ से हो? कोब्बापुर से। क्या हुआ ये मैटर वीडियो का? ये वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया। अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आकर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं करने के उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। ठीक।
इरशाद के ऊपर क्या बीत रही होगी इस समय पर, जब पूरे देश को ये पता चल रहा है कि उनके बच्चे को सिलेक्टिवली टारगेट करके एक दूसरे धर्म के बच्चों के द्वारा पिटवाया जा रहा है। क्या उनकी मनोदशा होगी, कौन उनकी सुनने आएगा? क्या ये बच्चा दूसरे स्कूल में चला भी जाएगा तो ज़िंदगी भर अपनी गर्दन उठाकर गर्व से कह सकेगा कि मैं भी बाकी स्टूडेंट्स के तरह ही एक सामान्य स्टूडेंट हूँ? किस ओर जा रहा है हमारा समाज? पुलिस विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है, किस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और हमने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। खुद पुलिस अधिकारी की वीडियो आप सुन लीजिए। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए वो इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के फुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हर रोज नफरत का एक नया सैंपल देखने को मिलता है, अलग अलग स्वरूप में। कब तक भुगतेंगे हम इसको? जो गोदी मीडिया और राजनीति से प्रेरित जो भी तथाकथित हिंदू संगठन हैं, वो किस तरह से एक समुदाय को अलग अलग तरीक़ों से अपने राजनीतिक एजेंडे को चमकाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए लगे रहते हैं। जो पीड़ित समुदाय है उनकी क्या दशा हो रही है, आपने सोचा है? उनके बच्चों तक आज बात पहुंच गई है। उनके किसी भी अंग को या किसी भी उनके रेस्पेक्टिव उनका जो आचरण है या फिर उनका परिवार का कोई भी सदस्य है या फिर उनकी काम करने की जगह है या मजदूरी करने की जगह है या विश्राम करने की जगह है, उनके बच्चों के पढ़ने की जगह है, किसी को तो छोड़ोगे? या हर चीज़ को जहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा उन सबको निचोड़ डालोगे? मानव बम बनाया जा रहा लोगों को, और जब इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है तो हाल वही होता है जो आज जीजा बन रहे बिट्टू बजरंगी का ससुराल में हो रहा है। अभी तक तो हम सोच रहे थे नौजवानों को ही भड़काया जा रहा है, अब देखिए बातें कहाँ तक आ चुकी है। जो बच्चे थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे बच्चे को, वो क्या सोच रहे होंगे जिसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा है विशेष समुदाय के लड़के को, कि ये तो इसी लायक है। ये है हमारा नया भारत। हम तो स्कूल में पढ़ते थे तब हमें तो पता ही नहीं होता था हमारे सहकर्मी जो हमारा सहपाठी है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इवन अध्यापक का नहीं पता होता था। घर वाले खुद स्कूल में आकर ये कह कर जाते थे कि अच्छे से पढ़ाई ना करे तो इसकी कुटाई करना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो समय ही ऐसा था, प्यार प्रेम ही ऐसा था, नफ़रत लोगों के मन में थी ही नहीं। अगर अध्यापक पीटता था तो भी अपना समझ के, अपना बच्चा समझ के दंड देता था ताकि ये सही से पढ़ सके, भय मानकर पढ़ सके। पर आज बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। पहले नफ़रत यहाँ बैठी है, उसके बाद टारगेट करके चोट पहुंचाने के लिए, खुन्नस निकालने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। वो दौर और आज का दौर बहुत अलग है। गौर कर लीजिए, कल चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान उतर गया, पर इस नफ़रत ने आपको शून्य कर दिया है। ऐसा नफ़रती एजेंडा और ऐसा काम एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर विश्व में कहीं नहीं है। ये आज एक और विश्व रिकॉर्ड हमारे इस देश ने बना दिया है। कल गर्व का था, आज नीचता का रिकॉर्ड है, जो हमेशा जिस तरह चंद्रयान 3 का तमगा हमारे ऊपर गर्व से लटकेगा, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके, नफ़रत करके कुचलने का ये तमगा भी हमेशा ही हमारे कुर्सी पर बैठे हुए राजनेताओं और हिंदू संगठनों के ऊपर लटकता रहेगा। याद रखना।